से मिली खबर के साथ, जहां पर कोर्ट ने मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने कई साल तक कोशिश थी कि वो उसका प्रत्यर्पण भारत ना हो, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। इस खबर के बाद पाकिस्तान का खून सूख गया है और लश्कर चीफ हाफिज सईद के होश उड़ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत लाया जाएगा 26/11 हमले का गुनहगार। तैमूर भारत आएगा, हमले के राज खोलेगा। अमेरिका की जेल में बंद तैमूर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब भारत में होने वाला है। मुंबई हमलों का साजिशकर्ता तैमूर राणा के भारत लाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुंबई आतंकी हमलों में शामिल तैमूर राणा को अमेरिका की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तानी मूल के तैमूर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा ने भारत में जाने से बचने के लिए हथकंडे अपनाए थे। उसके काउंसिल ने दलील दी थी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किए जाने के कानून के तहत राणा को अमेरिका की जेल में ही रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बार तैमूर की दलील काम नहीं आई। कोर्ट की तरफ से जारी किए गए प्रत्यर्पण ऑर्डर के मुताबिक 7 सितंबर 2009 को तैमूर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली से कहा था कि मुंबई हमले में मारे जाने वाले 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे ऊंचा सम्मान निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। उसने हेडली से यह भी कहा था कि मुंबई हमले की साजिश में मदद करने वाले एक साथी को बताए कि उसे टॉप क्लास का मेडल मिलना चाहिए। आज की डेट में तहव्वुर हुसैन राणा का एक्स्ट्राडिशन हिंदुस्तान में हो सकता है। ये एक वेलकम स्टेप है और इससे दोनों देशों को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी और दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता तो आएगी ही आएगी। एक इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट ऐसा एक चार्टर बनना चाहिए जिससे कि इस तरीके का एक्स्ट्राडिशन सारे देशों के बीच में संभव हो सके। राणा के साथी हेडली को अक्टूबर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और मुंबई हमलों में शामिल होने के लिए उसे 35 साल की सजा सुनाई गई थी। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है और अगर उसे अमेरिका की धरती पर पकड़ा जाता है तो भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडली ने अमेरिका से सौदा किया था कि वो उनके साथ पूरा सहयोग करेगा, बशर्ते उसे भारत या पाकिस्तान प्रत्यर्पित नहीं किया जाए। राणा के खिलाफ अगस्त 2018 में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल कोर्ट ने भी गिरफ्तार वारंट जारी किया था। राणा अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। पाकिस्तान में 2006 से 2008 के बीच साजिश रची गई थी। इसके लिए राणा लश्कर के कैंप में भी गया था। इस खबर को सुनकर तैमूर राणा जितना परेशान है, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब तैमूर भारतीय खुफिया एजेंसी के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। लश्कर ने आतंकी हमले की साजिश कैसे रची और इसमें कौन कौन शामिल है, उसके पूरे राज उगलेगा। नब्बे के